कितनी अजीब चिड़िया है, देखिए उधर जरा, कितनी अजीब चिड़िया है। कैमरे में दिखाओ इसको जल्दी, उस चिड़िया को कैमरे में दिखाइए जरा, कितनी अजीब चिड़िया है। बोलिए शनिदेव महाराज की। चिड़िया आपके कैमरे में आई नहीं आई। कौन सी पंखा वाली चिड़िया थी मनु भैया जी? ये 5 पंखों वाली चिड़िया थी। ये 5 पंखों वाली चिड़िया थी भाई, आप देख रहे थे तो। कहाँ है दर्द? दर्द है कहीं? अभी तो बोल रहे थे दर्द है। दोनों पैरों से उछलो, ऐसे मारो। ओ ये शाबाश। गुरुजी सोते बिल्कुल लेना, 1-1.5 महीना हो गया सो। नींद नहीं आती रात में। इसको यहीं रखो, चीज निकलते निकलते निकलेगी। ताकतवर चीज है, खुली है अभी खुली है, आजाद होगा अब ये। अब खुली है तो कटेगी। इसका मतलब घर में कई चीजें हैं, बहुत भारी भारी चीजें हैं, जन्म दुखी कर देगी इस बच्चे का, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको यहाँ रखो तभी ठीक हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है। और एक बात, कभी विश्वास को डगाना मत। शनिदेव महाराज अपने आप करुणा करेंगे, कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे और बिल्कुल ठीक कर देंगे तेरे भाई को। बोल दे जय शनिदेव। अभी कोई रोग तुझे शरीर में महसूस हो रहा हो तो मेरे बच्चे बता, बोल दो जय शनिदेव। कितना नंबर था टोकन का? 6 7 आ जाए भाई मेरे पास। 7 नंबर, टोकन नंबर 7। 8 नंबर, 8। कहाँ से थे आप? जौनपुर से, यूपी से। यूपी से। कितने सालों से था ये जो आपके? कपिल 1.5 सालों से। 1.5 साल से था जी। कोई आराम? 1.5 साल। 3 साल से आप इनके साथ में हो? हाँ, इनकी मामी हमें ये भाई है। मामी? हाँ, मम्मी 3 साल से परेशान है। दवाई ले, दर्पण ने मशीन भी करवा दिया, पूरा चेकअप भी करवा दिया, कोई आराम नहीं हुआ। कोई आराम नहीं हुआ? क्या बता रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर बता रहे कि छाला पड़ गया पेट में, हाथ में छाला हाथ में। अच्छा। और सूजन आ गया। कोई भी मतलब थोड़ा भी आराम नहीं हुआ? कोई भी नहीं आराम भैया मेरे को। यहाँ पहली बार आए हो? यहाँ आए थे 11 नारियल चढ़ा के, 11-12 दिन रह के हमारे बच्चे यहाँ से गए गाँव, टिकट कराया था, फिर गांव से कल फिर आए हैं। अच्छा। ये बहने हैं। अब तो मतलब दर्द है नहीं इनके? अब तो दर्द नहीं। अब तो कहाँ गया? बाबा जी झाड़े फूके हैं, बाबा जी लील ले गए। सच्चाई है? सच्चाई नहीं है तभी सच में ठीक हो गया दर्द? बिल्कुल। जो 1 1.5 2 3 साल से जो आराम नहीं हो रहा, तो यहाँ आते हो? नींद नहीं आती भैया, नींद नहीं आती थी? आज नींद आएगी आपको? यहाँ से नहीं, हम कई दिनों से देखने लग रहे और सच्चाई दिखाने लग रहे लोगों को, सच्चाई दिखाने लग रहे, जो हो रहा है वो दिखाने लग रहे। आज नींद आएगी 100% आपको शायद। हम लोग रहे कि जाएंगे। चलो चलो चलो, धन्यवाद। वहाँ जा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य भैया जी की। दर्द नहीं ठीक होता है, कहीं भी दिखाते हैं वहाँ की दर्द ठीक नहीं होता है। कहीं भी दिखाते हैं दर्द ठीक नहीं होता है। नहीं, बाकी जब से यहाँ आज दवाई खाई है? आज नहीं खाया। कौन सी बार आप आए हैं? तीसरी बार आए तो तीसरी बार आने में आराम नहीं है आप? तब से एक बार भी दवाई नहीं खाई। एक बार भी दवाई नहीं खाई है। डॉक्टर ने 3 रोग बताए हैं, सर्वाइकल, माइग्रेन, डिप्रेशन। वो डॉक्टर मौज ले रहे हैं। एम्स के डॉक्टर ने कितना पैसा लगवा दिया तुम्हारा? अभी तक क्या महीने में? 15-16 हजार एक दिन में, मतलब है 5 साल से दवाइयाँ। और कौन से डॉक्टरों की? कौन से हॉस्पिटल? एम्स में लगे हुए। इतने पैसे तो एम्स वालों ने खराब करा दिए, जो भारत के वो हॉस्पिटल हैं जिनको सरकारी बोलते हैं। जब सरकारी हॉस्पिटल आदमी के 2.5 लाख रुपए लगवा रहा है और तीनों बीमारियों में से एक भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसी से आप समझ जाए कि डॉक्टरों की क्या लिमिट है और क्या लिमिटेशन होनी चाहिए। तो सरकार को डॉक्टरों पे पाबंदी लगानी चाहिए। भाई आप अपने मरीज से पूछे उनको आराम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और जब नहीं पड़ रहा है तो कहाँ इलाज कर रहे हैं। पहली बात तो अगर निगेटिविटी है, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, तब डॉक्टर फ्री के पैसे खा रहा है और लूट रहा है, आपको ठग रहा है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट वाला है, चाहे वो कोई है, क्योंकि उसको रोग का कारण पता नहीं है। रोग का कारण है प्रेत। क्या है? मनु भैया निकालते हैं प्रेत। क्या निकालते हैं? प्रेत। इसलिए आदमी को आराम पड़ता है। क्या पड़ा तुम्हें? आराम। डॉक्टर से पढ़ा? क्यों? अच्छा, एक 54 पैसे का पड़ा? कभी भी नहीं। जब दवा खाते हैं ना और बीमार हो जाते हैं, तब 54 का भी नहीं पड़ा। अच्छा, धेले का पड़ा? धेले का आराम
क्या? कहते हैं ना कि धेले का आराम नहीं पड़ा, धेले का आराम भी नहीं पड़ा। अच्छा वो धेले का नहीं, चलो ये बता दो आने का पड़ा, आने का कहते नहीं है दवाइयाँ खाइए, आने का भी आराम नहीं पड़ा, आने का भी नहीं पड़ा। कमाल है भाई, ना धेले का ना आने का ना अच्छा रत्ती भर पड़ा, रत्ती भर नहीं अच्छा चुनमुन सा पड़ा, चुनमुन सा। नहीं, बाकी जब से यहाँ आए तब से मैं तब से 80% इससे प्रेत का होना सिद्ध हो गया। अब जब प्रेत का होना सिद्ध हो गया तो मैं भगवान का नाम लिया तेरे लिए, तो भगवान के नाम से उस प्रेत का असर निकल गया, ये ठीक हो गई, तब भगवान का होना भी सिद्ध हो गया। और जो है उसकी महिमावान है, उसके लिए तालियां हो जाए भाई शनिदेव महाराज के लिए। क्या नाम है तेरा? गुड़िया देवी। गुड़िया देवी। अभी कहाँ दर्द है? अभी तो दर्द नहीं, आंखों में देखो, अच्छा दर्द नहीं है। मीडिया को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, चलिए जाइए पीछे पीछे खड़े हो जाइए। 9 नंबर। बोलिए शनिदेव महाराज की। टोकन नंबर 9 है कोई? कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? हम बिहार से आए हैं। साइड मुंह करो कैमरे की तरफ। मेरा गुड़िया देवी नाम है। गुड़िया देवी हाँ जी, बिहार से हम आए हैं। बिहार से आए हो आप? इनके साथ हस्बैंड वाइफ हो? कितने दिनों से ये आपका जो दिक्कत थी, कितने दिनों से थी? हम 5 साल से बड़ी परेशान थे, कहीं भी दिखाए कहीं भी हमको ठीक नहीं हो रहा था। 5 साल से कौन सी दिक्कत थी, क्या क्या दिक्कत थी? कहीं भी डॉक्टर ने जाते माइग्रेन साबित कर दिया था, माइग्रेन डिप्रेशन कर दिया था, गैस की बीमारी थी, वो भी उनकी भी इलाज चली, लेकिन कहीं से किसी एंगल से कोई ठीक नहीं मिला। गोली पटना दवाई चेकअप सारी चीज करा दी? सब कुछ चेकअप करा दी, पटना एम्स में भी चेक कराई, दिल्ली एम्स में कराई, प्राइवेट वालों में भी करवाई, लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला इनको। जहाँ बताता था वहीं जहाँ जाते थे। जिसने बोला जहाँ आते थे, मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे आता था, जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था तब, तो मुझे आराम हो गया। मैं फिर इनको भी 1 महीने से लेकर यहाँ आ रहा हूँ और 80% पे ठीक है, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के। सिर्फ हमन मैंने कराई है यहाँ पे मनु भैया के आकर के, जाप हुई है, घर में इनकी पूजा पाठ मैं करता हूँ और ठीक 80% सुबह ठीक है। 80% ठीक हो गई? 80% सुबह ठीक है। जो 10 साल में 1% रत्ती पर भी आराम नहीं हुआ? 1 पैसे का आराम नहीं, 1 पैसे यहाँ 80% आराम हुआ। 80% से ऊपर। कितने लाख रुपए लगा लिए थे डॉक्टरों? 2.5 से 3 लाख में मैंने बर्बाद कर चुके हैं इनमें। अच्छा, सरकारी डॉक्टर के पीछे। सरकारी के? प्राइवेट में गिनती नहीं मेरे पास, गिनती नहीं है? प्राइवेट में चेकअप, अल्ट्रासाउंड, पता नहीं क्या क्या? हाँ वो सारी अलग है, सारी अलग है, सब कुछ अलग है मेरे लिए। जहाँ भी जाते वो जिसने जहाँ कहा मैंने लेके गया। यहाँ के लाख रुपए देके मतलब 80%? यहाँ भी लाखों में खर्च नहीं हुआ, मेरा हजारों में खर्च हुए हैं। हजारों में खर्च है? किस चीज का? हजारों में फीस ली गई है, कोई- टोकन लिया है क्या? कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हवन सामग्री का? सिर्फ हवन और सामग्री लिया जाता है, दीप दान कराया जाता है, बस इसके अलावा कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं। तो ये जो देखने लग रहे पूरे देश से लोग, ये विश्वास कैसे कर पाओगे कि इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा चमत्कार हुआ है? जो सर्टिफिकेट वगैरह दिखा रहा है, क्योंकि हमने सब जगह थक करके और बाबा के शरण में आया है और यहाँ मैं ठीक होके जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तभी कर पाओगे कि डॉक्टरों की दवाई कोई काम नहीं की और इनके शरण में आने के बाद इनके जाप से मैं 80% सुपर सक्सेसफुल में सही हूँ। यहाँ क्या प्रेत बाधा बताइए? जी बोलिए शनिदेव हाँ, और बताया कुछ? नहीं, प्रेत बाधा ही बताई थी। वही दिक्कत कर रही हाँ, वही थी, दिक्कत। उसी को सर्वाइकल बता रहे थे, उसी को माइग्रेन बता रहे थे। बता रहे थे, डिप्रेशन बता रहे थे। तो कौन सी विद्या ठीक है, साइंस वाली है या मनु भैया वाली? मन्नू भैया वाले विद्या ठीक है, साइंस वाले सारे फेल हैं। साइंस वाले सारे फेल हैं मेरे। तो फिर ये लूट खसोट कर रहे हैं इतने बड़े बड़े? बिल्कुल लूट ही है सर, ये लूट ही है और तो कुछ इनको नहीं। कोई ज्ञान नहीं है, 1% भी इतने बड़े बड़े इस हिसाब से तो बिल्कुल ज्ञान जीरो पे खड़े हो। किस काम की मेडिसिन है? इतने लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही है और मनु भैया ठीक कर रहे हैं, सिर्फ जाप से ठीक कर रहे हैं, तो वो ठीक है। तो क्या होगा इस 150 करोड़ लोगों का, इस देश का क्या होगा? ये तो भगवान ही मालिक है, फिर इसमें तो भगवान ही मालिक है। मनु भैया ऐसे लोग महान ही है, काफी है। मनु भैया जैसे महान लोग होंगे तभी इस दुनिया की नैया पार होगी। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत शनि धन्यवाद राम महाराज की जय, मन्नू भैया महाराज की जय। ये देख लो बिहार से आए लोग और जो 10 से 15 लाख रुपए अपनी मुंह से बताने लग रही है। माइग्रेन, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या बता रखा था। 1% भी आराम नहीं हुआ, 1% भी खुद की जुबानी इनकी। और यहाँ आने के बावजूद 80% ठीक, रति भर भी आराम नहीं लगा था। जो मेडिकल के द्वारा जो इन्होंने दिखाया है, हॉस्पिटलों में दिखाया, रति भर भी, यहाँ 80%। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रखूं इनको जी, बताओ। हमारा लाइव चल रहा है, आप रिकॉर्ड करो जी, कमाल कर रहे हो आप। ये अनुका तो बंद कर दो, बंद कर।
आपके साथ है बच्चा? एक तो धड़कने पड़ी हुई है भाई प्रेत राजा। बोलिए शनिदेव महाराज की। देखिए इस चिड़िया की बात कर रहा था मैं, ये चिड़िया दिखाओ, ये वाली घोंसले वाली चिड़िया, ये चिड़िया बढ़िया, ये ऐसी चिड़िया है। उजाली में क्या, उजाली में सिंह है, बच्चे में आ रहा है। चिड़िया का रंग देख लिया। खाने पे लगा है इसके घर को। कैसे साल से घुसा हुआ है तू इसमें? क्या बोलता है तू अपने आप को? कौन सा देवता बनता है भाई? और प्रेत बनता है? क्या बनता है फिर? राजा और पहलवान, पहलवान बनता है। पहलवान ही था तो जीते जी नहीं, फिर अब पहलवान बनने का क्या फायदा? वो तो जीते जी पहलवान होता है, मरने के बाद कौन सा पहलवान बनेगा तू? अच्छा मुर्गे ज्यादा खा लिए हैं भाई? मुर्गे ज्यादा खाए कितने? इस पे भी रहता है जब भी खाता है खूब खूब। कितने सालों से? फिर तो पैसे भी 7 साल से ज्यादा परेशान कर रहा हूँ। फिर तो पैसे भी तू ही दिया कर जब मुर्गे तू खिलाता है तो। बर्बाद करूंगा ना इसे, कमाने खाने लायक नहीं छोड़ूंगा इसको। ये तो आज भी कमाने खाने लायक है। कैसे साल से तू? तेरे तो सूखे ढोल है। जब तू इतने साल से है, बर्बाद कैसे करेगा? मुझे ये है कैसे कर देगा? है भाई क्या हुआ? तेरी पहलवानी को जंग लग गया क्या? तेरा लंगोट फट गया क्या? है भाई? है क्या है? ऐसे ही कह दे छोड़ दे भाई, छोड़ दूं? हैं छोड़ दूं? क्या नाम है भाई तेरा? सुनील। सुनील क्या होता है तुझे? दिन से तो बहुत परेशान। क्या हो रहा है? जब सांस लेता हूँ दुखता है, जब मेरा अब सांस लिए दुख रहा है क्या? देखिए इतना नहीं दुख रहा। फिर तो डॉक्टर ने क्या बताया तुझे? डॉक्टरों ने की थी मेरे को ऑपरेशन करेंगे। किस चीज का? फेफड़े की झिल्ली। क्या हुआ फेफड़े की? झिल्ली में पता पड़ा है। कौन फंसा पड़ा है? फेफड़ा नहीं, दिल्ली सांस नहीं आता, इसलिए सांस नहीं आता। अच्छा अब सांस लेके रहा, देख अब कितना अच्छा सांस आएगा। ये अब सांस ऊपर की तरफ खींच, फिर खींच। अब नहीं दुख रहा। एक बात बता, जब सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब डॉक्टर कह रहा है फेफड़े में क्या फंसा हुआ है? झिल्ली में दिल्ली में फेफड़ा फंसा हुआ है। झिल्ली में फेफड़ा फंसा हुआ, और अब फेफड़े में झिल्ली। हाँ जो भी है वो उन्होंने फेफड़े में झिल्ली बन गई है। क्या है ये निकली हुई थी। अच्छा ये थोड़ी सी निकल गई। ये? हाँ इससे ज्यादा दुखता हूँ मैं, परेशान। देखो अब दुखा नहीं अब नहीं दुख रही। फिर इसके अरे सांस ये में दुखती है, ये पूरा ये तो किसी का कम ज्यादा भी हो सकता है। इसमें क्या है? नहीं मेरा बिल्कुल स्कार था, जब मैं ठीक था बिल्कुल तो कुछ भी नहीं दुखता था।
अब तो बीमार है। बोलिए शनिदेव महाराज की। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो फिर कौन से डॉक्टर की उम्मीद कर रहा है? कौन सा डॉक्टर तुझे भारत का ठीक कर देगा? भारत में ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, पैदा होगा नहीं। कोई मंत्र चिकित्सक तो तुझे ठीक कर दे। भारत का कोई भी MBBS या MD मेडिसिन डॉक्टर कोई भी तुझे ठीक नहीं कर पाएगा जीवन में। सारा कुछ तो बिकवा दिया, अब क्या लेगा ही? कुछ ना छोड़ा, जेवर भैंस सारी कुछ बेच दे, भैंस भी बेच दी। सब कुछ बेच दिया। 7 साल से लगा रही हूँ इस पे। कभी नहर में कुदा दे, मैं पब्लिक पकड़ के निकाल के लावे सर। 2 नहर में सर में, दोनों में कूद गए और गांव के से मैंने कही जब वो निकाल के लाए अंदर से। तो ये शैतान तो है, ये मुझसे ही आंखें ऊपर करके देख रहा था। और जो कितने मारे हैं इसने, कितने मारे मतलब औरों को पीटने? हाँ, उठा का वो ऊपर टांग देगा, फेंक देगा लोगों को। हाँ, तो पहलवान है ना जी। इसने माँ बेटी तलक भी हम पे हाथ छोड़ा। इतने बुरी तरह से मारे इसने। तो वो तो गुस्सैल है जो इसके अंदर है। और घर में सब तोड़ता, सब कुछ खराब कर दिया, घर में कुछ नहीं छोड़ा इसने। ये मेरे एक बात, ये मेरे पास आज पहली बार आया। हाँ, पहली बार रास्ते में भरा भग रहा दबा दो। मैंने कहा मनु भैया एक बार देख लें मेरे को। क्यों? मैंने कि जब भी ठीक हो पाऊंगा मैं। अब फिर भी तू मेरे पास नहीं आ रहा। मैं कल से कुछ नहीं खाया इसने अभी। अब खा लेगा। कुछ नहीं खाया, इसे भूख ना लगा मुझे। अब डॉक्टरों को ये कहते जो तेरे सांस में दिक्कत थी, जब तेरा इलाज कर रहे थे फेफड़ों का, झिल्ली का, बोले आप अपना इलाज कर लो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे मनु भैया ठीक कर दो। बोल दीजिए। बुलंदशहर में कोई डॉक्टर नहीं। यहाँ आओ आप। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ से हो? पूरा एड्रेस, नाम पता बताना एक बार। बुलंदशहर। बुलंदशहर, यूपी से। क्या दिक्कत थी? कितने सालों से? कौन सी दिक्कत थी? मेरे को दिक्कत आधे शरीर की थी बस। आधे शरीर की? हाँ, कभी खिंचाव होना, कभी सांसें बंद हो जानी, घबराहट होनी, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अब दम निकला मेरा। अच्छा, जीने की उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। कै सालों से थी ये दिक्कत? 7 साल। 7 साल से। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैंने मौलवी मुल्ला भगतों को सबको दिखाया। उन्होंने कहती डॉक्टरों को तो बुलंदशहर में 2 को दिखाया, अच्छा। तीनों को। और हापड़ दिल्ली में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, मेहरौली में भी सबसे। यानी कि बड़े बड़े सारे हॉस्पिटलों में दिखा बड़े दिया। बड़े इनमें दिखाया। क्या? अभी बड़े बड़े की उम्मीद करके चल रहा। क्या क्या कितना पैसा लग गया? मेरा कम से कम 8-9 लाख रुपए लगा। 8-9 लाख? इतने पैसे कहाँ से ले? क्या काम करते हो? मेरा इसका बाप मजदूर करता। मजदूरी करते हैं। 8-9 लाख रुपए? भैंस वो सारी जेवरा वो बनाया मैंने सब दी। अच्छा, गहने जेवर थे जितने सारे बेच दिए? भैंस ही एक पूछ भी ना। भैंस भी बेच दी, मकान भी गहने टिक गया। मकान अब बना पड़ा। मकान ही बच रहा है। मैं सोचता हूँ क्या हो जाता है मेरे साथ, क्या मालूम नहीं है। नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ काम करके कुछ कर लूँगा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता मेरा। पूरा नहीं होता? कितनी एज होगी, कितनी उम्र होगी? मेरी 24 साल। 24 साल की। कोई नहीं जाता। नहीं पढ़ाई भी नहीं, मैं दिमाग भी नहीं रहा मेरा इसी वजह से। तो अब बोल रहे थे आप पहलवान हूँ मैं। पहलवान कौन है? नहीं, मैंने नहीं कभी नहीं बोला पहलवान, बोल नहीं रहा था ये पहलवान। मुझे तो हटा दिया, मैं पीछे कर गया। अच्छा, पहलवान। तो अब कितना आराम हुआ है? जो डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी 1% भी आराम नहीं हुआ, आपने इतने पैसे निकाले। यहाँ आने के बाद शनिधाम में कितना आराम हुआ? मनु भैया से मिलके शनिधाम से मैं 2 साल से रहा हूँ, लेकिन मनु भैया से पहली बार मिलके मुझे बहुत सुकून है। सुकून है? अब दर्द हो रहा है कहीं? नहीं, अब नहीं है इतनी दुकान। सच्चाई बताया ना, नहीं, क्योंकि हम सच्चाई दिखाने लगे रहे। ऐसा मेरी जैसे मैं ऐसे हाथ लगाता था पेट में तो मेरा दुखता था, गोल गोल घूमता और जब मैं ऐसे घूमता है। अब घूम रहा है गोल गोल? नहीं, कहाँ गया फिर? पता नहीं, सुई की तरह चुपता था, वो भी नहीं है। सब ठीक हो गया? हाँ, और जैसे पानी होता था तो पानी गुड़गुड़ाता था ऐसे, जैसे मेरा पानी बनना है। अब महसूस कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी पसली उठ जा, मैं सांस लेने में गड़गड़ के मचावा। हाँ, 1 घंटे में तो खाना खा के उठता हूँ, वरना मैं मुश्किल से 15-20 मिनट में खा के उठ जाता था। अच्छा। हाँ, 1 घंटा लगता है। हर कोई इसी वजह से मुझे काम पे भी ले जाता, तुझे नहीं ले जा रहा, तू मुझे बीमार हो जाता है। कहा मैंने भाई ले चल, मैंने कि कब तक रहूंगा घर पे। अच्छा, चलो चलो भाई, ये चीज हम दिखाने लग रहे हैं। शनिधाम के अंदर जो रियलिटी, जो सच्चाई है, वो चीज हम दिखाने लग रहे हैं, आप पहुंचाने लग रहे हैं। लोगों का रिव्यू, खुद का एक्सपीरियंस, इतने लाख रुपए लगने के बाद, इतने हॉस्पिटल में जाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए। यहाँ शनिधाम में आने के बावजूद चंद मिनटों के अंदर वो ठीक होके खुद बोल रहे हैं, खुद अपने आप को बयां कर रहे हैं, खुद बताने लग रहे हैं। वो लाइव तस्वीर आप शनिधाम से देखने लग रहे हो आप।
नहीं, इधर से नहीं दिखाई दे रही ना, भोपाल इधर से नहीं दिखाई दे रही, ऐसे है ना, ऐसे। हाँ 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 हाँ, एक गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। कितने सालों से नाच नचा रहा है ये आप? इसमें हमारे बाबा दादा ये करते करते मर गया। बाप दादा? हाँ, सबको मार दिया। यही हाँ, एक ही पे। 3-4 है लो, 4-5 है लो। भैया ने क्या बताई? दूसरे वहाँ वहाँ बताए ये वहाँ हवन करिए, उसके बाद वहाँ जाइए। उन्होंने समस्या क्या बताई थी चेक करके? वो भी यही समस्या बताए थे। रेत वाला बताई थी? हाँ, कितने? बताए थे 4-5 है लो। इसकी शादी तेरे से हुई थी, 4-5 से हुई थी? हमारे से अच्छा, फिर 4-5 को कहे रहने देता है? अब पुराना का पता कब के घर में बीमारी था, हम क्या जानते हैं। भाई तेरी पत्नी के साथ 4-5 रहते हैं। हमारों को भी बहुत परेशान करता है लोग, हाँ? हमारों को भी बहुत परेशान करता है। ये तुझे क्या होता है? हमारे को भी कभी कभी चक्कर आता है, गिर जाता हूँ। उसके बाद शिव गुरु का पूजा करने लगे तो थोड़ा हमारे को आराम है। शिव गुरु कौन से? कहीं खाता है, 4 दिन आराम होता है, उसके बाद जैसे के तैसे। तो भाई 40 साल से तेरे घर में भरे हुए हैं। अच्छा, डॉक्टरों को भी कभी दिखाया? नहीं आराम मिलता है तो डॉक्टर को पानी डॉक्टर चढ़वाते क्या हैं। कहते हैं? पानी चढ़ाते हैं। खड़ा होने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल कमजोर हो जाती है तो ले जाकर पानी चढ़वाता हूँ, ताकत का दवा लिया कर देता हूँ। वो आता ही इसलिए है कि आपका नुकसान करा सके, और अगर उसने नुकसान नहीं कराया तो वो प्रेत कैसा? तब वो नुकसान एक ही माध्यम से करा सकता है, डॉक्टरी माध्यम से। डॉक्टर को तो पता ही नहीं चलता उसका रोग क्या है। फिर रोग चाचा सोखा है, इसका रोग है। ओए मेरे घर। इसको रखना है, क्या करना है? नहीं रखना यहाँ रखना है धाम। हम हाँ, इसको धाम में छोड़ दो 2-4 दिन 10 दिन। क्या बच्चे हैं तुम्हारे? 3 है। 3 बच्चे पालने में दिक्कत आए तो फिर रोज लेके आओ, यार रोज आ जाया करेगी कैसे न कैसे करके। ठीक है, 2-4 दिन इसको लगातार लेके आओ ताकि ये चीजें कटे। फिर हम पूछेंगे 2-4 दिन बाद क्या करता है, क्या नहीं। ठीक है ना? ऐसे एकदम से नहीं जाएगा, कितना ही प्रयास करो। पुरानी चीजें हैं, बाप दादा को थी, अब इनको आ गई तो पुरानी होगी कि नहीं होगी? फिर बोलो जय श्री राम। सर पे हाथ मार दो, चली जाएगी। हमारे बेटे सर पे। चलो चलो, अगला नंबर आओ 11। हाँ जी, क्या होता है? हर चीज में तो बहुत आराम हो गया, लेकिन जो हृदय है ना, इसमें महीने में 3-4 दिन ऐसे दर्द होगा। एक मिनट के बाद ले लेते हैं। थोड़ा सा पीछे। भैया जी, ये जो ये आपने जो अभी ये देखे है, जो बाप दादा की बताने लगे, जो इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है? ऐसा ही होता है। जो निगेटिविटी है ये कुल टू कुल चलती है और आगे बढ़ती रहती है। एक ही प्रेत विस्तार पा जाता है शरीर में रहते रहते। तो माँ से 3 बेटियों पे, अगर 3 बेटी हैं, 5 बेटी हैं तो 5 बेटियों पे, फिर आगे उनके बच्चों पे, ऐसे चलता रहता है। कितनी पीढ़ी तक चल सकता है? ये 10 पीढ़ी तक भी चल सकता है। इतना लंबा शरीर, नुकसान? हाँ,
आप एक बात बताइए ना, आपके यहाँ कोई व्यक्ति मरा, वो अच्छा आध्यात्मिक था, जब वो 100 पीढ़ी तक आज तक पूछता आ रहा है, तो इसका क्या बिगड़ेगा भाई? वो भी तो 100 घरों में जाता है, उसकी भी तरंगे 100 घरों में जाती है, ये मलिन तरंगे भी 100 घरों में जा सकती है। यही तो कह रहा हूँ ना, किसी को ज्ञान तो अर्जन है नहीं, और बिना बात के मुंह खोल देते हैं लोग। सब ये सोचते हैं प्रेत तो ऐसे है, ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, ना कुछ दिखाई देता है। सिर्फ नुकसान कराने के सिवा कुछ नहीं। कुछ नहीं है, आ गया तो समझो शरीर में भारी नुकसान है, शरीर का पतन होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगते हैं, बस। और डॉक्टर उनको रोग घोषित कर देता है, डॉक्टर के हिसाब से वो सर्वाइकल है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है। एक भी आदमी ठीक नहीं होता पूरी जिंदगी में। माइग्रेन और सर्वाइकल का एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो 5 आदमियों को खड़ा करके ये कह दे मैंने इनके रोग को सदा के लिए दूर कर दिया। और रुपया उनके पास, कोठियां सब भरा हुआ है, सारे महल जोवारे लबालब भरे हुए हैं, ठीक है। तो फिर ये बात कह सकते प्रेत के सहारे ये डॉक्टर जिंदा? फिर मैं तो कह रहा हूँ प्रेत के सारे डॉक्टर ही नहीं जिंदा, सारे बाबा भी जिंदा है प्रेत के सहारे। क्यों? क्योंकि जो आध्यात्मिक बाबा है प्रेत नहीं निकालते, उनके यहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है, उनके नाम से भी बहुत सारे प्रेत निकल जाते हैं नाम संकीर्तन करने से। तो जो 2-2, 4-4 साल पहले आए, उनके रोग इकट्ठे हो गए, ठीक हो गए, तब वो बाबा का गुणगान गाए जाते हैं सारी जिंदगी। पता है नहीं ना बाबा को पता है कि मैंने प्रेत निकाले या मेरे आने से इनके प्रेत निकल गए, वो बीमारियां ठीक हो गई। वरना तो जितने भी ब्रह्मर्षि हैं, चाहे कुमार स्वामी क्यों नहीं है, मैं रोक ही देता हूँ, ठीक करके दिखा दे। 1000 साल में भी ठीक नहीं कर पाएगा, 1000 साल में। जैसे 1 लाख साल में डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, ऐसे ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी की पीढ़ियां गल जाएंगी। जिसको शारीरिक रोग हुआ है उसी के लिए एलोपैथी चिकित्सा है, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा है। अधूरा ज्ञान खतरनाक, अधूरा ज्ञान खतरनाक है, और सबका अधूरा ज्ञान है। कोई विवेकी नहीं है इस विषय में, कोई भी विवेकी नहीं है, किसी का भी विषय जागृत नहीं है, किसी का भी विवेक जागृत नहीं है। इसलिए संसार केवल हानि पाता जा रहा है और हम लुटते जा रहे हैं, हमें केवल लूट का माध्यम बनाया गया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये सनी धाम से ये लाइव तस्वीर आप देखने लग रहे थे, लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं 3-4 दिन से, और लगातार कंटिन्यू हम दिखाने लग रहे हैं। सच्चाई ही दिखाने का काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसी जगह, बहुत सारे लोग ऐसी जगह ऐसी वीडियो बना देते जो पाखंड, आडंबर, जो अंधविश्वास है उसने बढ़ावा देने का काम। हम ऐसा नहीं दिखावा। आपने जो लगता है तो कमेंट में आप बता दे वीडियो। सनी धाम गुरुग्राम, ये मनु भैया से ये लाइव तस्वीर आप देखने लग रहे थे। आपने पूरी वीडियो देखी है, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़ दियो कमेंट में। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन संजीव के साथ मैं सुशील सियाग, धन्यवाद।